नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो हमारे चैनल के माध्यम को यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि पहली सूचना निकल करके आ रही है आज के समाचार पत्रों में, 31 तक होंगे बीएड कॉलेजों में सीधे प्रवेश। आप सभी जानते हैं कि बीएड की जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुकी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिया गया फैसला कि 31 दिसंबर तक ही बीएड कॉलेजों में सीधे प्रवेश लिए जा सकते। आप सभी जानते हैं कि बीएड का जो सत्र है वो काफ़ी लेट हो गया है और एडमिशन जो है अभी तक चल ही रहा था। इस कारण उसको अंतिम परिणाम देने के लिए जो परीक्षा समिति है उसकी तरफ से आदेश जारी हुआ है कि 31 दिसंबर तक अंतिम जो है एडमिशन आप ले सकते हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है, चयन बोर्ड लंबित मांगों को लेकर के 29 को अध्यक्ष के आवास का करेंगे घेराव। तो ये जो छात्र हैं उनकी तरफ से यह सूचना निकल के आ रही है। आवास के घेराव का निर्णय लिया गया है। प्रतियोगी छात्र सामाजिक विज्ञान व साक्षात्कार शुरू करने और साक्षात के बाद रोके गए परिणाम घोषित करने एवं संशोधित विज्ञापन जारी करने की मांगों को लेकर के ज्ञापन देंगे। टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया आयोग ने कि कब तक जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। जैसा कि आयोग ने कहा था 20 से पहले नई विज्ञप्ति जारी करेगा। अब बात थी कि 31 दिसंबर से पहले जारी करेगा। आज 27 दिसंबर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुई। प्रतियोगी छात्र 29 दिसंबर को 11 बजे चयन बोर्ड अध्यक्ष के आवास का घेराव करेंगे। प्रथमतः तो वो लोग मिलना चाहेंगे और ज्ञापन देना चाहेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ तो घेराव और धरना आगे भी जारी रहेगा। अगली सूचना निकल के आ रही है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की जो घोषणा है वो 31 दिसंबर को। निशंक जो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनकी जो घोषणा है वह 31 दिसंबर तक होने की आशंका जताई जा रही है। जैसा कि आपको पता है पिछले सप्ताह में भी परीक्षा को लेकर के बैठक हुई थी और सूचना निकल करके आई थी कि फरवरी तक परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। तो इसकी डेट जो है वो निर्धारित करने के लिए फिर से मीटिंग है और 31 तक सूचना जारी कर दी जाएगी। अगली सूचना निकल के आ रही 69,000 शिक्षक भर्ती से आरक्षण की मांग पर अड़े दिव्यांग अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थी 13वें दिन यानी शनिवार को भी दिव्यांगजन डटे रहे। तो इस तरह से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं पिछले 13 दिन से, और आयोग इनके बारे में कुछ निर्णित नहीं हो पा रहा है। दिया है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण लागू करने के साथ पूर्ण की भर्ती में बैकलॉग के जरिए खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण 2016 का पालन नहीं किया गया है। इसी को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब नए साल में ही शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। जो इसकी वजह है, शासन ने अभी तक प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है। सोमवार को परीक्षा संस्था व एनआईसी की बैठक है। इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की समस्या और समय सारणी तय की जा सकती है। दिया है, पहले परीक्षा फरवरी के अंत में कराने की तैयारी थी। यूपी टेट 2020 कराने पर शासन पहले से ही सहमत हो चुका था। परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव ने इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था ने एक सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेज दिया, जिसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम तय किया गया था। साथ ही परीक्षा की तारीख 28 फरवरी तय की हुई थी। शासन ने भी इसका आदेश अब तक जारी नहीं किया है, बल्कि 28 दिसंबर की बैठक
बुलाई गई है। इसमें एनआईसी के समय सारणी को लेकर के मंथन होगा और उसके बाद शासनादेश जारी किया जाएगा। ऐसे में इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब नए साल में ही लिए जाने की संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में जिलों में स्थित विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में जिलाधिकारी की सहमति से परीक्षा केंद्र बनाने तथा प्रमाण पत्र की वैधता आदि से संबंधित बातों पर यह मीटिंग बुलाई गई है। अगली सूचना निकल के आ रही है एलटी गेट परीक्षा से संबंधित। राजकीय इंटर कॉलेजों में 2014-15 की जो परीक्षा का परिणाम है उसको तो घोषित कर दिया गया, लेकिन जो रिजल्ट है घोषित करने के बाद लगभग 10 महीने बीत गए, अभी तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। नियुक्ति पत्र को पाने के लिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। उनका अंतिम चयन भी हो गया है, लेकिन अभी तक वो जो है नियुक्ति पत्र से वंचित हैं। चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। नियुक्ति न मिलने से परेशान अभ्यर्थी लगातार शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक से मिलकर नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आई थी, लेकिन अभी तक फिर भी नियुक्ति नहीं दिया जा सका। अगली सूचना निकल के आ रही है अंतिम चरण में कोरोना टीका की तैयारी, जल्द होगी कोरोना टीका लगने की डेट की घोषणा। कोरोना की वजह से 2020 का जो वर्ष रहा वो काफ़ी दिक्कतों भरा रहा और अब जाकर के वैक्सीन की सूचना न्यूज़ पत्रों में आ रही है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में उम्मीद है कि वैक्सीन लगाने की जो डेट है उसकी सूचना आप सभी को प्राप्त हो सकती है। यानी कि वैक्सीन आपको कब से उपलब्ध होगी, ये सारी जानकारी आपको जनवरी के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। कोरोना टीकाकरण से जुड़ी सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अगले महीने जनवरी के दूसरे सप्ताह तक किसी भी समय टीका लगाए जाने की जो तिथि है उसकी घोषणा शासन स्तर पर की जा सकती है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने यह सूचना जारी की। तो इसी के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।